एक तरफ उम्र कैद, दूसरी तरफ कत्ल का इल्जाम। दोनों की पहचान सिर्फ कैदी थी। लेकिन फिर जेल की सलाखों के पीछे ऐसा क्या हुआ कि अदालत को खुद उनकी शादी की इजाजत देनी पड़ी। जिस जगह हर दिन कैदियों की गिनती होती वहां शहनाई बजी, जहां हथकड़ियां दिखती वहां वरमाला सजी, और जहां सजा खत्म होने का इंतजार होता है वहीं से एक नई जिंदगी की शुरुआत हुई। सवाल सिर्फ दो कैदियों की शादी का नहीं है। सवाल यह है कि क्या कानून सिर्फ सजा देता है या इंसान को दूसरा मौका भी देता है। आज की कहानी आपको हैरान भी करेगी, सोचने पर मजबूर भी करेगी और शायद न्याय व्यवस्था को देखने का नजरिया भी बदल डालेगी। राजस्थान के जोधपुर की मंडोर ओपन जेल में जो हुआ उसने जेल और सजा की पारंपरिक तस्वीर ही बदल डाली। यह कोई फिल्मी दृश्य नहीं बल्कि एक ऐसा वास्तविक घटनाक्रम था जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा। जिस जेल में हर सुबह कैदियों की हाजिरी लगती है और हर शाम सलाखों के साए में दिन खत्म होता है, वहीं पहली बार ढोल नगाड़े बजे, शहनाई गूंजी और 7 फेरों के साथ 2 कैदियों ने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की। ये शादी इसलिए खास नहीं थी कि ये जेल में हुई, ये इसलिए ऐतिहासिक बनी क्योंकि दूल्हा और दुल्हन दोनों हत्या के मामलों में सजा काट रहे कैदी हैं। दूल्हे का नाम मूलाराम है, जो राजस्थान के नागौर का रहने वाला है। उसे वर्ष 2017 में जमीन विवाद के दौरान पड़ोसी की हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई गई। तो वहीं दुल्हन सीमा मुंबई की रहने वाली है, जो अपने पति की हत्या के मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद सजा काट रही है। दोनों की जिंदगी अपराध, अदालत और जेल के बीच सिमट चुकी थी, लेकिन किस्मत ने इनके लिए शायद कुछ और लिख रखा था। अच्छे आचरण के कारण दोनों को जोधपुर की मंडोर ओपन जेल में रखा गया। यहीं खेती बाड़ी और अन्य काम करते हुए दोनों की मुलाकात हुई। धीरे धीरे बातचीत शुरू हुई और फिर भरोसा बना। समय के साथ ये रिश्ता प्यार में बदल गया। लेकिन प्यार करना आसान था, शादी करना नहीं, क्योंकि दोनों सजा याफ्ता कैदी थे और ऐसे में उन्होंने कानूनी रास्ता चुना और राजस्थान हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया। अदालत के सामने सवाल सिर्फ शादी की अनुमति का नहीं बल्कि ये भी था कि क्या अपराध करने वाला इंसान सुधरने के बाद सम्मान के साथ नई जिंदगी शुरू करने का हक रखता है। राजस्थान हाई कोर्ट की डबल बेंच ने इस मामले को सिर्फ कानूनी नजरिए से नहीं बल्कि मानवीय दृष्टिकोण से भी देखा। अदालत ने दोनों के संबंध, उनके आचरण और जेल प्रशासन की रिपोर्ट का अध्ययन कराया। अधिवक्ताओं की जांच रिपोर्ट में ये पुष्टि हुई कि दोनों लंबे समय से साथ रह रहे हैं, उनका व्यवहार अच्छा है और वे अपनी इच्छा से विवाह करना चाहते हैं। इसके बाद अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए शादी की अनुमति दे दी। 22 जुलाई 2026 को मंडोर ओपन जेल का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। कैदियों की आवाजाही की जगह बारात निकल रही थी। मूलाराम दूल्हा बनकर अपने क्वार्टर से निकले। तोरण मारा गया, तिलक हुआ, मंत्रोच्चार के बीच अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे भी लिए गए और फिर दोनों विवाह बंधन में बंधकर। शादी में करीब 21 लोगों को शामिल होने की अनुमति दी गई। पुलिस अधिकारी, जेल प्रशासन, कृषि विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि और दोनों परिवारों के सदस्य इस ऐतिहासिक पल के गवाह बने। सबसे भावुक दृश्य तब देखने को मिला जब सीमा के दत्तक पिता राधा कृष्णन ने उनका कन्यादान किया। उन्होंने कहा कि सीमा अब उनकी बेटी है और वे चाहते हैं कि ये शादी समाज के लिए एक संदेश बने कि अगर इंसान सच में बदलना चाहे तो उसे दूसरा अवसर मिलना चाहिए। जेल प्रशासन का भी कहना है कि दोनों कई वर्षों से ओपन जेल में कृषि कार्य कर रहे हैं, सरकार द्वारा निर्धारित मेहनताना प्राप्त करते हैं और उनका आचरण लगातार अनुकरणीय रहा है। यही वजह थी कि उन्हें खुली जेल में रहने की पात्रता मिली। सवाल ये उठता है कि आखिर ये ओपन जेल होती क्या है। ओपन जेल यानी खुली जेल भारतीय जेल व्यवस्था का वो मॉडल जिसका उद्देश्य सिर्फ अपराधियों को कैद करना नहीं बल्कि उन्हें सुधार कर समाज की मुख्य धारा में वापस लाना है। यहाँ ऊंची दीवारें, लोहे की सलाखें और हर समय हथियार बंद पहरा नहीं होता। अच्छे आचरण वाले कैदियों को यहाँ रहने की अनुमति मिलती है। वे दिन में खेती, मजदूरी या नौकरी कर सकते हैं और तय समय पर वापस लौट आते हैं। कई मामलों में उन्हें परिवार के साथ रहने की भी सुविधा दी जाती है, लेकिन ये सुविधा हर कैदी को नहीं मिलती। आमतौर पर वही बंदी यहाँ भेजे जाते हैं जिन्होंने अपनी सजा का एक बड़ा हिस्सा पूरा कर लिया है, उनका जेल रिकॉर्ड उत्कृष्ट हो और उनके फरार होने या अपराध दोहराने की आशंका बेहद कम हो। मूलाराम और सीमा की कहानी इसी सुधारात्मक व्यवस्था की एक नई मिसाल बन गई है। ये कहानी सिर्फ 2 लोगों के प्रेम की नहीं बल्कि भारतीय न्याय व्यवस्था के उस चेहरे की है जो सजा के साथ साथ सुधार और पुनर्वास पर भी विश्वास करता है। हालांकि इस फैसले पर बहस भी हो सकती है।
कुछ लोग कहेंगे कि हत्या के दोषियों को ऐसी छूट क्यों मिले, जबकि दूसरी ओर कई लोग मानते हैं कि यदि कानून ने सजा तय कर दी है और व्यक्ति सच में बदल चुका है तो उसे समाज या सम्मान के साथ दोबारा समाज में जीने का अवसर मिलना चाहिए। यही वजह है कि जोधपुर की मंडोर ओपन जेल में हुई ये शादी अब सिर्फ एक विवाह नहीं रही, ये भारतीय न्याय व्यवस्था, सुधारात्मक सिद्धांत और मानवीय संवेदनाओं पर एक नई बहस का विषय बन गई है। सबसे बड़ा सवाल आपसे, क्या अपराध की सजा काट चुका और सुधर चुका इंसान समाज में नई सुरक्षा का क्या अपराध की सजा काट चुका और सुधर चुका इंसान समाज में नई शुरुआत कर सकता है, या क्या उसका हकदार है? क्या अदालत का ये फैसला न्याय और मानवता के बीच संतुलन की मिसाल है या फिर इससे गलत संदेश जाएगा? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।